गोवर्धन की परिक्रमा के संदर्भ में तो आप सब ऑलमोस्ट इस प्रसंग के विषय में सब जानते हैं। मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति, भगवत भजन, भगवत पूजा अगर जीव न करे तो वो पाप का भागीदार होता है। अच्छा, ब्रजवासी कृष्ण को भगवान मानते नहीं थे, इसलिए देवताओं की, इंद्र की पूजा छुड़वा कर श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत के रूप में अपनी ही पूजा करवाई। ध्यान दे सभी, भगवान ने अपनी ही पूजा करवाई। इंद्र को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। इंद्र ने बड़ी घनघोर वर्षा करी तो भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत उठाया और समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की, सुरक्षा की। अब ये बात मैं यहां पर इसलिए महत्वपूर्ण तरीके से आपको समझना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप भगवान की पूजा करें और तब काले काले विपत्तियों के बादल घिर जाएं, उस कठिन कलिकाल में भी, उस कठिन समय में भी अपने विश्वास को हिलने मत देना। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही जब काले काले बादल घिर आते हैं और भयंकर वर्षा, मूसलाधार बारिश होती है, तब भगवान स्वयं आकर विपत्तियों के उस पहाड़ को अपनी कनिष्ठ की उंगली पर धारण कर लेते हैं। एक क्षण नहीं लगता, एक क्षण नहीं लगता। समस्या कहां आती है? जब हम बीच में ही डगमगा जाते हैं। ये वो प्रसंग सुना होगा आपने, एक बार गोलोक में श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे, थाली आई, सर्वेश्वरी राधा रानी वहां विराजमान थी। जैसे ही भोजन का पहला ग्रास लिया तो लेने लगे थे, तो इतने में थाली में ही ग्रास रख के भागे। सर्वेश्वरी राधा रानी सोचने लगी, अचानक से कहां भाग गए? तो राधा रानी भी पीछे पीछे खड़ी हुई जाने के लिए, तो देखा कृष्ण लौटने लग रहे हैं। तो सर्वेश्वरी ने पूछा कि तुम गए क्यों और फिर लौट क्यों आए इतनी जल्दी, ऐसा क्या हो गया था? तो कृष्ण ने बड़ा सुंदर आंसर किया इस बात का कि मेरा एक भक्त है और उस भक्त को कुछ दुष्टों ने घेर लिया, उसमें वो पत्थर मारने लगे। मैं अपने भक्त को बचाने के लिए जा रहा था, अपने भक्त को बचाने के लिए मैं दौड़ा। तो सर्वेश्वरी राधा रानी बोली, तो क्या आप बचाए? बोले इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्यों? बोले जब मैं यहां से निकला उससे पहले ही उसने पत्थर उठा लिया भक्त ने, वो भी उनमें मारने लगा। तो मुझे लगा कि अब उसको मेरी आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए मैं वापस आ गया। कहने का अभिप्राय है कि आपका विश्वास अगर बीच में हिल गया, डगमगा गया, तो आपका सब करा धरा बेकार है। कई लोग डगमगा जाते हैं, छोटी छोटी बातों से हिल जाते हैं और कहते हैं अरे महाराज जब से भजन कर रहे हैं तभी से विपत्तियां आ रही हैं। अच्छा एक बात बताओ, स्वर्ग चाहिए या गोलोक? ऐसे आंसर मत करना, एम ही नहीं, सोच समझ के। स्वर्ग चाहिए या गोलोक है? कुछ भी नहीं चाहिए? मतलब कुछ तो जिनको चाहिए वो बताओ। गोलोक। अब प्रश्न यह है कि गोलोक के अधिकारी कैसे बनेंगे? जब तक कपड़े को ढंग से निचोड़ न दें तब तक सूखेगा। जवाब दो। कपड़ा गीला है, पानी की बाल्टी में पड़ा है और सुखाने की आवश्यकता है, तो कैसे सुखाओगे उसे? पहले उसे, जिससे उसका पानी, और बाद में उसे धूप में सुखा दो, सूख जाएगा। अगर हमें गोलोक चाहिए, स्वर्ग जाओगे तो भगवान से यही कह दो, प्रभु जी ज्यादा मत निचोड़ना, दाल रोटी भी मिले, शाही पनीर भी मिले, भजन भी होता रहे और अंत में स्वर्ग चले जाएं, इट्स ओके। कह दो भगवान से, काम चल जाएगा।
और अगर गोलोक जाना है तो फिर मत डरना कि कितना निचोड़ोगे, बोले तेरी मर्जी, जितना जी चाहे निचोड़ ले, पर अपने आप से दूर मत करना। जितना मन करे निचोड़। बोले इसका मतलब क्या है निचोड़ने का मतलब? बोले फिर भगवान विपत्तियां भी देता है। विपत्ति क्यों देता है? बोले जो तुम्हारे पूर्व जन्मों के संचित पाप हैं उनको थोड़े थोड़े में ही कटवा देता है, क्योंकि एक भी बचा तो वापस आना पड़ेगा। एक भी बच गया तो आपको आना ही पड़ेगा। एक भी बच गया तो। इसलिए इसी जन्म में थोड़ा थोड़ा करके, अरे कितने जन्मों के पाप है भाई, 84 लाख योनियों के एक एक पाप भी इकट्ठे हुए तो बताओ 84 लाख तो पाप हो ही गए कि नहीं हुए? और एक एक नहीं होंगे, न जाने कितने कितने होंगे और भयंकर होंगे। तो ये सब चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा ना। तो भगवान जब निचोड़ेंगे फिर तो कभी जहां सूली पे चढ़ना था वहां कांटा चुभोएंगे और हम यही बात पे लेके बैठ जाएं, हम तो माला करते थे, भगवान ने हमको कांटा चुभो दिया, ऐसे भगवान से तो हम वैसे ही ठीक थे। बाबरे सूली तो तुझे दिखी नहीं अभी, तेरे कर्मों का फल तो सूली था, भगवान ने तो कांटा चुभो के तुझे बचा लिया है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अगर भगवान के धाम जाना है और गोलोक ही जाना है तो निचुड़ने के लिए भी थोड़े तैयार रहो कि दुख भी आएंगे तो हम भागेंगे नहीं, हम फेस करेंगे।